अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा खान और आप देख रहे हैं यू खान स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इर्तुगरुल गाज़ी की किस्त नंबर 36 के बारे में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल यू खान स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में सुल्तान अल अज़ीज़ अपने कमांडर को समझा रहा होता है कि कहाँ से हमला करना सही रहेगा। इनकी गुफ्तगू शुरू ही होती है कि शहज़ादे यगिद वहाँ आ जाते हैं। अल अज़ीज़ शहज़ादे से पूछते हैं कि आप इतने अफसरदा क्यों हैं। शहज़ादा यगिद अल अज़ीज़ से कहता है कि अगर बाबा अपना हक़ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी मेहरबानी से उनका वली अहद मैं होऊंगा। तो फिर सुल्तान अल अज़ीज़ शहज़ादे से कहते हैं, जी बिल्कुल शहज़ादे। फिर यगिद कहते हैं, फिर मुझे अपने हामी तुर्कों से क्यों नहीं मिलाया जा रहा। सुल्तान अल अज़ीज़ शहज़ादे से कहते हैं कि कल मैं आपको सुल्तान अलाउद्दीन अय्यूबी के इजलास में लेकर जाऊंगा, लेकिन आपको सब्र करना होगा। शहज़ादा यगिद खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ हलीमा सुल्तान के पास जाता है और सारी साजिशों के बारे में बता देता है जो नासिर ने रची होती हैं। दूसरी जानिब सुलेमान शाह अपने घोड़े पर सवार होकर एक चट्टान पर जाता है और अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह आप ही मुझे इस जंग में फ़तहयाब करना। दूसरी जानिब आया जान और लैला जंग की खबर इर्तुगरुल को पहुंचाने के लिए महल से बाहर आ जाती हैं। इर्तुगरुल भी इनके पीछे पहुंच जाते हैं और लैला इर्तुगरुल को सारे वाक़ये से आगाह कर देती है। जब ये बात सुनकर इर्तुगरुल बाहर निकलता है तो दो सिपाहियों को इर्तुगरुल पर शक हो जाता है और वो इर्तुगरुल का ताक़ुब करना शुरू कर देते हैं। इर्तुगरुल को जैसे ही मौका मिलता है इर्तुगरुल इन दोनों को ठिकाने लगा देता है। दूसरी जानिब कई कबीले में जंग की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होती है। दमीर भाई ख़वातीन को तीरंदाजी और नेज़ाबाजी सिखा रहे होते हैं। इस दौरान आइकिज़ और सलजान की मुँहमारी हो जाती है और आइकिज़ सलजान से कहती है कि मैं आपका ख्याल कर रही हूँ, वरना मैं आपको आपकी औकात याद दिला दूँ। सलजान को आइकिज़ की ये बातें बुरी लग रही होती हैं और वो बदले की आग में सुलग रही होती है। इतने में सुलेमान शाह भी वहाँ आ जाते हैं और कुर्तुगलू से कहते हैं, दो दो हाथ हो जाएं। कुर्तुगलू ये बात सुनकर अपनी मयान से तलवार निकालता है। फिर इन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। कुछ देर में ही सुलेमान शाह कुर्तुगलू को गिरा देते हैं और फिर कबीले वालों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आपको ये जंग हिकमत से लड़नी होगी, अल्लाह पाक हमारी मदद गैब से फरमाएगा। फिर शहाबुद्दीन सुलेमान शाह को कहता है कि सुल्तान अल अज़ीज़ का एलची आया है, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं उससे बात कर लूँ। सुलेमान शाह शहाबुद्दीन को इजाज़त दे देते हैं। फिर शहाबुद्दीन एलची के पास बात करने चले जाते हैं। एलची शहाबुद्दीन को देखकर कहता है, शहाबुद्दीन साहब आप यहाँ। जब सोचता हूँ आपके साथ बरसों काम किया है तो मुझे शर्म आती है। फिर शहाबुद्दीन कहते हैं, आप सब नासिर की मकरो फ़रेब में आ गए हैं। मगर एलची कोई बात नहीं सुनता और कहता है, मेरा रास्ता छोड़ दो। और फिर वो सुलेमान शाह के खेमे में चला जाता है और फिर सुलेमान शाह से कहता है, आपने हमारा सुकून ख़राब कर दिया है। सुलेमान शाह कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा और सुकून ख़राब हो। फिर एलची कहता है, ओ बुड्ढे, लगता है तुम्हारा सर कलम होने के लिए बेचैन हो रहा है। और फिर कहता है, मैं सुल्तान अल अज़ीज़ का फरमान पेश करना चाहता हूँ। पहली बात, सुल्तान अल अज़ीज़ मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहते, मगर इर्तुगरुल और शहाबुद्दीन चाहिए उन्हें। और सुल्तान अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ दीगर तुर्क कबीलों की तरह अल अज़ीज़ के परचम तले आना होगा। ये बात सुनकर सुलेमान शाह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पहले गुफ्तगू के आदाब सीख कर आओ। जिसे बुड्ढा कहकर तुमने मुखातिब किया है वो तुम्हारे जैसे कितने ही कमांडरों के सर उड़ा चुका है। एक और सर उड़ाने में देर नहीं करूँगा। और चलो अब जाओ। और हाँ, मेरा ये पैगाम अल अज़ीज़ को देना कि अगर सुलेमान शाह के पड़ाव की तरफ किसी ने मेली आँख से देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एलची कहता है, बहुत पछताओगे सुलेमान शाह, बहुत पछताओगे। सुलेमान शाह, तुम्हारा सर मैं ही अपने हाथों से कलम करूँगा। सुलेमान शाह कहता है, ठीक है, जब जंग के मैदान में हम आमने सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कौन किसका सर कलम करता है। दूसरी जानिब आइकिज़ को सलजान पर बहुत गुस्सा आया होता है और वो सलजान पर बातें कर रही होती है। इतने में सलजान वहाँ आ जाती है और आइकिज़ से चिढ़ाचढ़ी करती है। आइकिज़ को बुरा भला कहती है, लेकिन आइकिज़ सलजान को कहती है, आप यहाँ से चली जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। सलजान आइकिज़ से लड़ाई करती है, उसे मारती है, लेकिन आइकिज़ सलजान को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जाने लगती है, सलजान नीचे जान पूछ करके गिर जाती है और फिर आइकिज़ उसे देखने के लिए जैसी आती है तो सलजान आइकिज़ को कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर आइकिज़ वहाँ से कबीले की तरफ चली जाती है। दूसरी जानिब कुर्तुगलू सुलेमान शाह से कबीले से बाहर जाने की इजाज़त मांगता है और कहता है, मैं बाहर जाके दुश्मनों का पड़ाव देख कर आना चाहता हूँ। तो सुलेमान शाह कहता है, आप अपने भरोसे के चंद साथी लेकर चले जाओ। लेकिन कुर्तुगलू कहता है, नहीं, मैं अकेला भैंस बदल कर जाना चाहता हूँ।
सुलेमान शाह कुर्तुगलू को इजाज़त दे देते हैं। दूसरी जानिब सलजान एक दुम्बे का बच्चा पकड़कर ज़िबा कर देती है और उसका खून अपने हाथों पर मल देती है और कबीला आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि आइकिस ने मेरे बच्चे को मार दिया। ये सुनकर दमीर आइकिस से कहता है कि आप अपने खेमे में चली जाओ। ये बात हाइमा खातून और गोपचे तक पहुंच जाती है। ये बात सुनकर बहुत अफसरदगी का इजहार करते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आने की सूरत में इस एपिसोड को लाइक कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल यू खान स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें और अपनी कीमती राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।